हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ते रोज़ 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे करते करते ख़ास तौर से डीजल के दाम 82 रुपीज़ के पास दिल्ली में आज पहुंच गए। भारत के बाकी शहरों में करीब 80 रुपये क्रॉस कर चुके हैं और सरकार की ये नीति अब पता लग रही है कि ये नई नीति है। नीति ये है कि डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से ज़्यादा कर देने चाहिए। दिल्ली में हो गया है, बाकी शहरों में भी धीरे धीरे वो जो गैप है दोनों के बीच में, जो पहले काफ़ी बड़ा होता था, 10 रुपये करीब होता था, जिसके कारण से लोग डीजल की गाड़ियां ज़्यादा ख़रीदते थे ताकि खर्चा कम आए, माइलेज भी ज़्यादा मिलता था। लेकिन सिचुएशन अब पलटती हुई नज़र आ रही है। सरकार ने एक बात को शायद बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है और वो ये है कि इंडिया में जो टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो कंजप्शन होता है, उसको अगर आप कहिए कि जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, हवाई जहाज़ में डलने वाला एविएशन टरबाइन फ्यूल है, लुब्रिकेंट्स हैं, या इसमें गैस वगैरह भी आ जाती है, एलपीजी वगैरह, ये टोटल अगर हम उसको एक पैमाना लेके चलें, मेजरमेंट लेके चलें, तो समझो ये 100 है। तो 100 में से 40% का जो कंजप्शन है, 40 से 42% का, 40 to 42% सिर्फ डीजल का है। करीब 14 से 15% का जो कंजप्शन है वो पेट्रोल का है। अपने पीक टाइम में लास्ट ईयर तक जो एटीएफ का कंजप्शन था, एटीएफ से मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल जो हवाई जहाज़ में पड़ता है, वो करीब 8 से 10% के बीच में था। अब वो गिर के 3-4% पे आ गया क्योंकि फ़्लाइटें अब कम उड़ रही हैं। इसके बाद जो केरोसिन था उसका भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज था जो कि 20% से ज़्यादा था। केरोसिन अब काफ़ी डाउन हुआ है। इसका एक कारण ये है कि अब उसकी जगह एलपीजी सप्लाईज हो रही हैं सारी की सारी। बाकी लुब्रिकेंट्स वगैरह जो होते हैं और जो ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, विभिन्न किस्म के जो तेल होते हैं, इंजन ऑयल हो गया या गियर ऑयल हो गया, बहुत सारे किस्म के लुब्रिकेंट्स होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, वो भी इसका एक प्रोडक्ट है। अब जो चीज़ 100 रुपये में से 40 रुपये की बिकती है या 100 लीटर में से 40 लीटर बिकती है, अगर उसके दाम बढ़ाए जाए तो सरकार को पता है कि उसमें से हमें ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ना कि उसके ऊपर जो 14-15% पेट्रोल बिकता है। क्योंकि 14-15 रुपये वाले पेट्रोल पे अगर हम दाम और बढ़ा भी देते हैं तो उससे हमें उतने पैसे वापस नहीं मिलते हैं जितने डीजल के ऊपर मिल जाते हैं। तो डीजल के ऊपर हमें अगर 1 रुपये की बढ़ोतरी हम डीजल पे करते हैं और 1 रुपये की बढ़ोतरी हम पेट्रोल पे करते हैं, तो डीजल से जो कमाई है वो पेट्रोल के मुकाबले 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये सरकार अब इस बात को समझ गई है कि देखिए, पैसे कमाने हो तो पेट्रोल से तो खैर कमाओ, उसको तो छोड़ो ही मत बिल्कुल भी, लेकिन डीजल को बढ़ाओ क्योंकि वहाँ से आपको आएंगे पैसे। अब पैसे आने का मतलब ये हो कि सरकार के पास पैसे तो है नहीं, टैक्स कलेक्शन इतना ज़्यादा पुअर है कि मैं बता नहीं सकता, जीएसटी पुअर है, इनकम टैक्स पुअर है, बाकी सारे हैं। तो फिर जनता को ये जो भाजपा सरकार, ये नरेंद्र मोदी साहब ये कहा करते थे कि हम आएंगे, रुपये के दाम को 40 रुपये कर देंगे 60 रुपये से, पता लग रहा है वो 80-75 पे चल रहा है रुपया अब डॉलर के मुकाबले। फिर कहते थे कि हम तेल के दाम 30-40 रुपये कर देते, पता लग रहा है कि ये 60 रुपये के आसपास थे, इन्होंने तो 90 रुपये के आसपास कर दिए। तो मोदी सरकार तो जो कहती है, एक बात समझ लीजिए, उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिए, बिल्कुल उल्टे हैं। वो जो कहती है वो कभी करती नहीं है। ये खास खूबी है मोदी सरकार की, जो वो कहेगी, जो आपसे वादा करेगी, वो बिल्कुल उसका उल्टा करेगी। अगर वो कहती है कि 60 रुपये का तेल है और हम उसको घटा के 40 रुपये कर देंगे, तो यकीन मानिए वो 20 रुपये माइनस नहीं करेगा, 20 रुपये प्लस करके 80-90 रुपये कर देगा। वही कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार के ऊपर किसी का यकीन नहीं है। ठीक है, जो भक्त लोग हैं वो उसको वोट देते रहेंगे और देने दो उनको, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सरकार अपने ही लोगों को धोखा दे रही है। जो कहती है वो करती नहीं है और जनता से सिर्फ एक तरह पैसे उगाहने का काम कर रही है। क्योंकि आराम से पेट्रोल डीजल में पैसे आते ना, चर्चा होती नहीं है, इलेक्शन उसके ऊपर जीते नहीं जाते, तो जितना मर्जी बढ़ा लो क्या फ़र्क पड़ता है।
शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।